हाय एवरीवन। क्या करें जब लोग आपका अपमान करें, बेइज्जती करें, इंसल्ट करें। देखिए, इस समाज में जो है ना बहुत तरह के लोग हैं, कई तरह के लोग हैं। कई लोग तो इज्जत दे के, सम्मान दे के बात करते हैं और वहीं पर कई लोग बात बात में अपमान करते हैं। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? क्या हमें भी उन्हीं की टोन में बात करनी चाहिए जैसे वो लोग हमारे साथ में हमारा अपमान करते हैं? क्या हमें भी शुरू हो जाना चाहिए? हमें भी जिस तरीके से वो, जिस लहजे में वो हमसे बात कर रहे हैं, तो क्या हमें भी उनसे इसी तरीके से बात करनी है? हमें भी शुरू हो जाना है उन्हीं की तरह? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनमें जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जेलस बहुत ज़्यादा होती है। किसी को भी देख करके वो लोग खुश नहीं होते हैं। अगर कोई इंसान कुछ अच्छा काम कर लेता है, कुछ अचीव कर लेता है, अरे इसने ये कैसे कर लिया, अरे इसके पास ये चीज़ कैसे आ गई, उनको इस तरीके से ना वो जेलस फील करते हैं। बहुत ज़्यादा उनको ईर्ष्या होती है, बहुत ज़्यादा वो जेलस फील करते हैं। तो हमें इस तरीके का तो बिल्कुल नहीं बनना है। तो अब बात आती है कि फिर हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में, जो लोग हमारा अपमान करते हैं और हमें जो है बेइज्जत करते हैं, बात बात में वो लोग हमें सुनाते हैं। देखिए, इस तरह के लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उन लोगों को जो है ना फुल्ली हमें उनको इग्नोर करना है। देखिए, बिल्कुल हमें इग्नोर करना है। अगर वो इंसान सामने से हमें कुछ बोल रहे हैं और हम वहाँ मौजूद है और उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि आप देखिए, आपको पता है कि अब वो चुप तो होने वाला है नहीं। अब उनके साथ में हमें बहस तो करनी नहीं है। अगर हम बहस पर उताया है उनके साथ में, तो उनमें और हमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा, क्योंकि उनके पास तो उतना दिमाग, उतनी अकल है नहीं। तो हमें ऐसे में ये करना चाहिए कि जब इंसान जो है हमारा अपमान करना शुरू करता है ना, तो हमें वहाँ से उस टाइम के लिए वहाँ से हमें चले जाना चाहिए। देखिए, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन हमें वहाँ से चले जाना है, क्योंकि वहाँ पर रहेंगे तो बात और ज़्यादा बढ़ेगी बढ़ेगी और वो बोलते रहेंगे और जो है फिर इतना ज़्यादा बर्दाश्त होता नहीं है। तो फिर एक कोई ना कोई बात मुंह से निकल ही जाती है। तो वहाँ पर उस टाइम पे बिल्कुल वहाँ से हट जाना है। बिल्कुल भी कोई भी हमें रिएक्ट देना ही नहीं है, कैसा भी। और सामने वाले को ये भी नहीं पता चलने देना है कि हमारे ऊपर उनकी बातों का कोई असर हो रहा है, क्योंकि वो चाहते ही यही हैं। उनका तो मकसद ही यही है कि हम उनकी बात का बुरा माने, हम अपने मन में उनकी बातों को लगा ले और अंदर से हम जेलस फील करें। उनको ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी बात का आप पर प्रभाव पड़ रहा है, थोड़ा बहुत भी। बिल्कुल भी उनको ये पता नहीं चलने देना है और आपको वहां से जो है उस टाइम थोड़ी देर के लिए वहां से चले जाना है। अब देखिए, एक बात और बताती हूँ। या फिर अगर आप वहां से जा नहीं सकते हैं, तो आप ये कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो माहौल चेंज कर दीजिए बातों का। देखिए, आप टॉपिक चेंज कर दीजिए, या फिर आप उस माहौल को थोड़ा सा जो है हंसी वाला बना दीजिए अपने हिसाब से। मान लीजिए कोई बात हो रही है, अब आपको वो ठीक नहीं लग रही है, तो आप उसमें कुछ ऐसी बात कर दीजिए कि जिससे थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाए। इस तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें देखिए, एक चीज और आती है। देखिए, अपनी लाइफ का रिमोट आप अपने हाथ में रखिए, किसी दूसरे के हाथ में मत जाने दीजिए। अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए। अब देखिए, इसमें रिमोट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं एसी के रिमोट की बात कर रही हूँ या टीवी के रिमोट की बात कर रही हूँ, नहीं। आपको जो है, देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आपको, देखिए, कई बार क्या होता है ना कि किसी इंसान ने हमारी तारीफ कर दी तो हम बहुत खुश होने लगते हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी बुराई कर दी तो हम नाराज हो जाते हैं। हमें कब खुश होना है, कब नाराज होना है, ये हमें खुद पता होना चाहिए। किसी की कही हुई बात का हमारे ऊपर असर उसका नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बनता है। तो अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है हमने, ठीक है। और इसमें देखिए, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। और जो इंसान आपका अपमान कर रहा है, उसको ऐसे ही जाने तो देना नहीं है। उसको उसकी गलती का एहसास तो दिलाना है, लेकिन उस वक्त नहीं। जब ये सारी बातें हो रही हैं उस वक्त नहीं, उसके कम से कम 1-2 घंटे बाद या फिर 1 दिन बाद,
आप जाइए और उसको कहिए कि आपने ये जो बातें मुझे कही, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और आज के बाद आप मेरे लिए ऐसा नहीं कहेंगे। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपको बुरा लगा है। आगे से इस तरीके से बोलिए कि उसकी बोलने की हिम्मत ना हो आपको दोबारा से। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लड़िए, झगड़िए, चिल्लाइए, चीखिए, नहीं। ये तो उनका मकसद ही है, क्योंकि जो इंसान आपको सामने से छेड़ रहा है, आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है, आपके लिए गलत बातें बोल रहा है, वो इसीलिए बोल रहा है कि आप उनकी बातों पर रिएक्ट करो, और जिस तरीके से वो बोल रहा है आप भी उनके साथ चीखिए, चिल्लाइए। उसका मकसद ही यही है, लेकिन आपको उनका मकसद पूरा नहीं होने देना है। आपको उनकी बात का जवाब बिल्कुल अपने तरीके से, बिल्कुल सहज भाव से देना है। ये है आपका रिमोट आपके हाथ में। और देखिए, अगर आपको किसी एक, आप ये भी कर सकते हैं, आपको कोई बात बहुत बुरी लग रही है, अब आपसे जो है सुना नहीं जा रहा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आप वहाँ से उठ के चले जाइए। आप जा कर के टीवी देखिए, अपनी पसंद का कोई शो देखिए। आपको जो पसंद है, आपको वॉक करना पसंद है तो आप वॉक करने चले जाइए, आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांस कीजिए। इस तरीके से आप जो है वहां से हट जाइए, अपना ध्यान हटा लीजिए। और देखिए, लास्ट में एक चीज जरूर बोलूंगी मैं, जो इंसान किसी का अपमान कर रहा होता है ना, वो अपना ही सम्मान खो रहा होता है। इसीलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका हम अपमान करते हैं ना, उसकी नजरों में हम अपना सम्मान खो देते हैं। तो ये थी कुछ बातें मैंने जो आपको बताई, जब कोई आपका अपमान करे तो। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये मेरे अपने विचार थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई राय आप मुझे देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो ज़रूर दीजिएगा मुझे। आपके कमेंट का बेसब्री से मुझे इंतज़ार रहता है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।